ओम साई राम। तो है हम अध्याय नंबर 48 पे। तो हमने पिछली बार बताया था श्री सपनेकर के बारे में, किस प्रकार से उनके सहपाठी ने उनका उपहास उड़ाया कि साईं बाबा की कृपा से वो कैसे उत्तीर्ण हो पाएंगे, लेकिन वो उत्तीर्ण हो गए। तो जो भी कर रहे हैं, इन कथाओं का श्रवण मन में पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिए। जितने भी पाप ताप संताप है, सब बाबा के चरणों में रख दीजिए। परेशानियां दुविधाएं हैं, मानसिक है चाहे शारीरिक है, सबकी सब बाबा के चरणों में रखकर फिर इन कथाओं का श्रवण कीजिए। श्रद्धा सबूरी रखिए, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं कथा को। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, काफ़ी सारी मेहनत हम भी करते हैं, तो आप भी इसको आगे बढ़ाने का काम अवश्य ही कीजिए। तो श्री सपनेकर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात अक्कलकोट में रहने लगे और वहीं उन्होंने अपनी वकालत प्रारंभ कर दी। 10 वर्षों के पश्चात उनके इकलौते पुत्र की गले की बीमारी से मृत्यु हो गई, जिससे उनका हृदय विचलित हो उठा। मानसिक शांति प्राप्त करने हेतु उन्होंने पंढरपुर, गंगापुर और अन्य तीर्थ स्थानों की यात्रा की, परंतु उनकी अशांति पूर्ववत ही बनी रही। उन्होंने वेदांत का भी श्रवण किया, परंतु वह भी व्यर्थ ही सिद्ध हुआ। अचानक उन्हें शेवड़े के वचनों तथा श्री साईं बाबा के प्रति उनके विश्वास की स्मृति हो आई और उन्होंने विचार किया कि मुझे भी शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने चाहिए। वे अपने छोटे भाई पंडित राव के साथ शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। जब उन्होंने समीप जाकर नमस्कार करके शुद्ध भावना से श्रीफल भेंट किया तो बाबा तुरंत क्रोधित हो उठे और बोले कि यहाँ से निकल जाओ। तो वो शेवड़े थे जो कि उत्तीर्ण हो गए थे और सपनेकर ने उनका उपहास किया था, तो इसीलिए बाबा ने उनको यही कहा कि यहाँ से निकल जाओ। सपनेकर का सिर झुक गया और वे कुछ हटकर पीछे बैठ गए। वे ये जानना चाहते थे कि किस प्रकार उनके समक्ष उपस्थित होना चाहिए। किसी ने उन्हें बाला शिंपी का नाम सुझा दिया। सपनेकर उनके पास गए और उनसे सहायता करने की प्रार्थना करने लगे। तब वे दोनों बाबा का एक चित्र मोल लेकर द्वारका माई को आए। बाला शिंपी ने अपने हाथ से में चित्र लेकर बाबा के हाथ में दे दिया और पूछा कि यह किसका चित्र है। बाबा ने सपनेकर की ओर संकेत कर कहा कि यह तो मेरे यार का है। यह कहकर वे हंसने लगे और साथ ही सब भक्त मंडली भी हंसने लगी। बाला शिंपी के संकेत पर जब सपनेकर उन्हें प्रणाम करने लगे तो वह पुनः चिल्ला पड़े कि बाहर निकलो। सपनेकर की समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। तब वे दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बाबा को सामने बैठ गए, परंतु बाबा ने उन्हें तुरंत ही बाहर निकलने की आज्ञा दी। वे दोनों बहुत ही निराश हुए। उनकी आज्ञा कौन टाल सकता था। आखिर सपनेकर खिन्न हृदय शिरडी से वापस चले आए। उन्हें मन ही मन प्रार्थना की कि हे साईं, मैं आपसे दया की भिक्षा मांगता हूँ। कम से कम इतना ही आश्वासन दे दीजिए कि मुझे भविष्य में कभी न कभी आपके भी श्री दर्शन की अनुमति मिलेगी। श्रीमती सपनेकर 1 वर्ष बीत गया, फिर भी उनके मन में शांति न आई। वे गंगापुर गए, जहाँ उनके मन में अशांति और अधिक बढ़ गई। अतः वे माणेगांव विश्राम के लिए पहुँचे और वहाँ से ही काशी जाने का निश्चय किया। प्रस्थान करने के 2 दिन पूर्व उनकी पत्नी को स्वप्न हुआ कि वह स्वप्न में एक गागर ले लक्कड़छाप के कुएं पर जल भरने जा रही हैं। वहाँ नीम के नीचे एक फ़कीर बैठा है, सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ है। फ़कीर उसके पास आकर कहने लगा कि मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्यों व्यर्थ कष्ट उठा रही हो? मैं तुम्हारी गागर निर्मल जल से भर देता हूँ। तब फ़कीर के भय से वे खाली गागर लेकर ही लौट आई। फ़कीर भी उसके पीछे पीछे चला आया। इतने में ही घबराहट में उसकी निद्रा भंग हो गई और उसने आंखें खोल दी। यह स्वप्न उसने अपनी पति को सुनाया। उन्होंने इसे एक शुभ शकुन जाना और वे दोनों शिरडी को रवाना हो गए। जब वे द्वारका माई पहुँचे तो बाबा वहाँ उपस्थित न थे। वे बाग को गए हुए थे। उनके लौटने की प्रतीक्षा में वे वहीं बैठे रहे। जब बाबा लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि स्वप्न में जिस फ़कीर के उसने दर्शन किए थे उनकी आकृति बाबा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। उसने अति आदर सहित बाबा को प्रणाम किया और वहीं बैठे बैठे उन्हें निहारने लगी। उसका विनम्र स्वभाव देखकर बाबा अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपना पद्धति के अनुसार वे एक तीसरे व्यक्ति को अपने अनोखे ढंग से एक कहानी सुनाने लगे। मेरे हाथ उधर शरीर तथा कमर में बहुत दिनों से दर्द हुआ करता था। मैंने अनेक उपचार किए, परंतु मुझे कोई लाभ न पहुंचा।
मैं औषधियों से ऊब उठा क्योंकि मुझे उनसे कोई लाभ न हो रहा था, परंतु अब मुझे बड़ा अचंभा हो रहा है कि मेरी समस्त पीड़ाएं एकदम ही जाती रहीं। यद्यपि किसी का नाम नहीं लिया गया था, परंतु यह चर्चा स्वयं श्रीमती सपनेकर की थी। उनकी पीड़ा, जैसे बाबा ने अभी कहा, सर्वथा मिट गई और वे अत्यंत प्रसन्न हो गई। संतति दान। तब श्री सपनेकर दर्शन के लिए आगे बढ़े, परंतु उनका पूर्वोक्त वचनों से ही स्वागत हुआ कि बाहर निकल जाओ। इस बार वे बहुत धैर्य और नम्रता धारण करके आए थे। उन्होंने कहा कि पिछले कर्मों के कारण ही बाबा मुझसे अप्रसन्न हैं और उन्होंने अपना चरित्र सुधारने का और बाबा से एकांत में भेंट करके अपने पिछले कर्मों की क्षमा मांगने का निश्चय किया। उन्होंने वैसा ही किया भी, और अब जब उन्होंने अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रखा तो बाबा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अभी सपनेकर उनके चरण दबाते हुए बैठे ही थे कि इतने में एक गडेरिन आई और बाबा की कमर दबाने लगी। तब वे सदैव की भांति एक बनिए की कहानी सुनाने लगे। जब उन्होंने उसके जीवन के अनेकों परिवर्तन तथा इसके इकलौते पुत्र की मृत्यु का हाल सुनाया तो सपनेकर को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि जो कथा वे सुना रहे हैं वे तो मेरी ही है। उन्हें बड़ा अचंभा हुआ कि उनका मेरे जीवन की प्रत्येक बात का पता कैसे चल गया। अब उन्हें विदित हो गया कि बाबा अंतर्यामी है और सबके हृदय का पूरा पूरा रहस्य जानते हैं। यह विचार उनके मन में आया ही था कि गडेरिन से वार्तालाप चालू रखते हुए बाबा सपनेकर की ओर संकेत कर कहने लगे कि यह भला आदमी मुझ पर दोषारोपण करता है कि मैंने ही इसके पुत्र को मार डाला। क्या मैं लोगों के बच्चे के प्राण हरण करता हूँ? फिर यह महाशय द्वारका माई में आकर अब क्यों चीख पुकार कर मचाते हैं? अब मैं एक काम करूंगा, अब मैं उसी बालक को फिर से इनकी पत्नी के गर्भ में डाल दूंगा। ऐसा कहकर बाबा ने अपने वरदहस्त सपनेकर के सिर पर रखा और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि यह चरण अधिक पुरातन तथा पवित्र है। जब तुम चिंता से मुक्त होकर मुझ पर पूरा विश्वास करोगे तभी तुम्हें अपने ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। सपनेकर का हृदय गदगद हो उठा। तब अश्रुधारा से उनके चरण धोकर वे अपने निवास स्थान पर लौट आए और फिर पूजन की तैयारी कर नैवेद्य आदि लेकर वे सप्तनिक मस्जिद में आए। वे इसी प्रकार नित्य नैवेद्य चढ़ाते और बाबा से प्रसाद ग्रहण करते रहे। द्वारका माई में अपार भीड़ होते हुए भी वो वहाँ जाकर उन्हें बार बार नमस्कार करते थे। एक दूसरे से सिर टकराते देखकर बाबा ने उनसे कहा कि प्रेम तथा श्रद्धा द्वारा किया हुआ एक नमस्कार ही मुझे पर्याप्त है। उसी रात्रि को उन्हें चावड़ी का उत्सव देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्हें बाबा ने पांडुरंग के रूप में दर्शन दिए। जब वे दूसरे दिन वहां से प्रस्थान करने लगे तो उन्होंने विचार किया कि पहले दक्षिणा में बाबा को 1 रुपया दूंगा। यदि उन्होंने और मांगे तो अस्वीकार करने के बजाय 1 रुपया और भेंट में चढ़ा दूंगा। फिर भी यात्रा के लिए शेष द्रव्य राशि पर्याप्त होगी। जब उन्होंने द्वारका माई जाकर बाबा को 1 रुपया दक्षिणा दी तो बाबा ने भी उनकी इच्छा जानकर 1 रुपया उनसे और मांगा। जब सपनेकर ने उनसे सहर्ष दे दिया तो बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर कहा कि यह श्रीफल ले जाओ और उसे अपनी पत्नी की गोद में रखकर निश्चिंत होकर घर जाओ। उन्होंने वैसा ही किया और 1 वर्ष के पश्चात ही उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। 8 मास का शिशु लेकर वह दंपति फिर शिरडी को आए और बाबा के चरणों पर बालक को रखकर फिर इस प्रकार प्रार्थना करने लगेगी, हे श्री साईनाथ, आपके ऋण हम किस प्रकार चुका सकेंगे? आपके श्री चरणों में हमारा बार बार प्रणाम है। हम दीनों पर आप सदैव कृपा करते रहिएगा, क्योंकि हमारे मन में सोते जागते हर समय न जाने क्या क्या संकल्प विकल्प उठा करते हैं। आपके भजन में ही हमारा मन लीन हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उस पुत्र का नाम मुरलीधर रखा गया। बाद में उनके 2 पुत्र भास्कर और दिनकर और उत्पन्न हुए। इस प्रकार सपनेकर दंपति को अनुभव हो गया कि बाबा के वचन कभी असत्य और अपूर्ण नहीं होते। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणस्तु, शुभम भवतु। तो यहाँ पे देंगे विराम इस अध्याय को। तो आपने देख लिया लाल जो है बाबा का चमत्कार किस प्रकार से था। तो किस प्रकार से उन्होंने इस दंपति को 1 नहीं बल्कि 3 पुत्रों की प्राप्ति कराई। तो ये थे साईं बाबा के वचन जो कभी थोथे पोचे नहीं थे, हमेशा ही सदैव सत्य वचन थे। तो जो भी चाहते हैं बाबा की असीम कृपा, बाबा की कथाओं का श्रवण अवश्य ही कीजिए पूजी मन में श्रद्धा और विश्वास से। ओम साई राम। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, पेज को फॉलो